हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी एंड इन्फो यूट्यूब चैनल में। फरवरी माह के अंत तक राजस्थान के सभी कर्मचारियों को जो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन है वो करना होता है, यानी आयकर गणना प्रपत्र ऑनलाइन करना होता है। यह कार्य पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन इस सेशन से यह कार्य ऑनलाइन हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि IFMS 3 के माध्यम से आयकर गणना प्रपत्र कैसे भरा जाता है। सबसे पहले अपनी SSO ID लॉगिन करके IFMS 3 पोर्टल पे आ जाना है। जैसे ही आपकी IFMS 3 पोर्टल लॉगिन होता है तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो आप अपना समय का जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए बीच वाले ऑप्शन में एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का आपका पेज खुलेगा जो कि आपके IFMS 3 पोर्टल का पर्सनल पेज होता है। इसके बाद हमें टैक्स की गणना करनी है, इसलिए ये जो टैक्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके RITMS पर आ जाना है। इस तरह RITMS का यानी अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेशंस का जो है प्रपत्र वो ओपन हो जाता है। और सर्वप्रथम हम यहाँ देखते हैं ईयरली प्रोजेक्ट इनकम, यानी ये जो मेरी इनकम दिखा रहा है ये टोटल इनकम से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है यानी 75,000 रुपये माइनस करके यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाएगा, जो आपको देख लेना है। इसके बाद में यहाँ देखते हैं ईयरली प्रोजेक्ट टैक्सेबल इनकम, यानी जो पूरी जो टोटल इनकम में से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद जो इनकम बचती है उस पर हमारा टैक्स लगता है 5, जो भी है अपना देख लेना है। इसके बाद में मंथली TDS टू बी डिडक्टेड, यानी मंथली के हिसाब से आपका जो कितना टैक्स कटा है उसको यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे दबा के हम देख लें। जैसे मेरा यहाँ पे 00 कटा है, जो भी आपका यहाँ पे टैक्स कटा है वो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद में इसको रिफ्रेश कर लें, एक बार देख लें। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा पहले से मतलब अप्रूव्ड हो चुका है, मैंने मतलब मेरा भेज दिया है आगे DDO के पास। अगर आपका यहाँ पे प्रोग्रेस होता है तो यहाँ दिखा देता है, और अगर आपके DDO ने आपके जो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद में व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, यानी कहने का मतलब इसके बाद में जो पेज खुलता है इसमें हमें हमारी पूरी जो टोटल इनकम है वो दिखा देता है। जैसे ग्रोस सैलरी यहाँ शो हो रही है, सैलरी डिडक्शन है वो इतना जो मतलब डिडक्शन जो 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो यहाँ पे शो जाता है, टोटल इनकम यहाँ शो हो रही है। इसके बाद में आपके अगर NPS में जमा है जो भी आपकी जो है, जैसे रेंटल इनकम, जैसे आपका मकान किराए पे चल रहा है तो यहाँ पे इनकम आती है। इसके बाद में टोटल सारे सिस्टम देखने के बाद में हम डिक्लेरेशन बटन पे क्लिक करते हैं। इस तरह हमें 2 प्रकार के हमारे पास ऑप्शन होते हैं, न्यू और ओल्ड। तो वो आपको अपने हिसाब से देख लेना है, आपको ओल्ड पे करना है या न्यू पे करना है। और इसके अलावा हमें एक चीज़ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, आपके जो सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज आया है, जो भी ब्याज की राशि आई है वो यहाँ पे हमें लिख देनी चाहिए, ताकि जो बाद में हमें जो कई बार क्या होता है कि हम टैक्स कम कटवा लेते हैं और सेविंग अकाउंट में जो भी हमारा जो बैलेंस आता है वो साथ में जुड़ के आता है, 16 नंबर करवाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमें यह पहले यहाँ पे लिख देना चाहिए। इसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे 2 ऑप्शन खुलते हैं, नेम एज पर SSO ID में आपका नाम क्या है, और यहाँ पे इंटर जो नाम करना है आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो यहाँ पे हमें इंटर कर देना है, बिल्कुल सेम। अगर स्पेस है नाम के बीच में तो स्पेस, जो भी आपका नाम है वो लिख देना है। इसके बाद में वेरीफाई एंड साइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो आधार नंबर है यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करने हैं। इसके बाद में यहाँ क्लिक करके नीचे रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP आएगी। OTP आने के बाद में जैसे मैं यहाँ पे OTP लगा देता हूँ। OTP लगा के आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ सक्सेसफुली का जो है आ जाएगा। इसके बाद में डाउनलोड E-साइन, यानी इसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है तो डाउनलोड हो जाएगी आपकी फ़ाइल, और ये ऑटोमेटिकली जो है आपके DDO के पास ये फॉर्म जो चला जाएगा। वो अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। अगर सही है तो आपका जो ये अप्रूव हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।